कल ही बजट आया 1 फरवरी को निर्मला सीतारमन ने अनाउंस किया हमारा 2023 का बजट। और ये वाले बजट से काफ़ी एक्सपेक्टेशंस थे लोगों के। 5 लाख का जो रिबेट अनाउंस हुआ था, 5 लाख तक नो टैक्स 2018 में, वो भी पेंडिंग था। मतलब 2018 के बाद बहुत इन्फ्लेशन हो चुका था, बट स्लैब्स चेंज नहीं हुए थे, टैक्स में कोई मेजर चेंज आया नहीं था। तो वो भी कम से कम तो 4-5 साल से पेंडिंग था। 5 लाख को रिवाइज़ करना, बहुत ही एक्सपेक्टेशंस थे इस बार। और इस बार इलेक्शन भी होने वाला है, चुनावी बजट था ये, 2024 में इलेक्शंस है, तो लोगों को काफ़ी एक्सपेक्टेशंस थे। और बहुत ही बुरी तरह से दिल तोड़ा है निर्मला ताई ने। तो इसके बारे में ही है वीडियो, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, ज़्यादा ये सब इमोशंस में नहीं बहता हूँ, और मैं डायरेक्ट पॉइंट पे आता हूँ कि लाइक जो नया स्लैब रेट अनाउंस हुआ है, पॉइंट ये है कि जो 7 लाख तक नो इनकम टैक्स वाला जो स्लैब अनाउंस हुआ है, न्यू टैक्स रिजिम में चेंजेस, इससे मिडिल क्लास को या फिर जो वो इनकम रेंज में फॉल करते हैं 5 से 10-12 लाख तक वाले, उनको कुछ बेनिफिट होने वाला है या फिर बस गिमिक है। और क्या बेनिफिट होने वाला है उसके बाद बजट का कोई और एस्पेक्ट मैं टच नहीं करना चाहता हूँ, और किसी और के बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ। वीडियो छोटा सा रखना चाहता हूँ और सिर्फ इस पॉइंट पे। हाँ, तो निर्मला सीतारमन ने अनाउंस किया 7 लाख रुपए तक अगर न्यू टैक्स रिजीम सेलेक्ट करते हो तो कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। और 50,000 का जो स्टैंडर्ड डिडक्शन था, जो पहले खाली ओल्ड रिजीम में मिलता था, अब न्यू रिजीम में भी मिलने लगेगा। तो मतलब 7.5 लाख रुपए तक कोई टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं, जो कि पहले 5 लाख तक नहीं पे करना पड़ता था। तो और लोग खुश हैं, बावली हुई पड़ी पब्लिक, सब लोग मीम्स बना रहे हैं इंस्टाग्राम में, एकदम पूरा फैला हुआ है भाई 7 लाख तक नो टैक्स। निर्मला सीतारमन ने तो वाई मैजिक ही कर दिया, जादू कर दिया। बट ऐसा कुछ नहीं है इसके पीछे। लाइक लेट्स गेट टू द कैलकुलेशंस ही सब कुछ सही से बताने, सब कुछ क्लियर आउट कर देंगे। तो देखते रहिए वीडियो और कैलकुलेशन पे आते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है, मैं स्क्रीन पे भी ऐसे लगा दूँगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर सबसे पहले हम लोग ये 7.5 लाख की बात कर लेते हैं। अगर 7.5 लाख की अगर आपकी इनकम है, तो नॉर्मली अगर ओल्ड रिजीम सेलेक्ट करते हो, जो कि पिछले साल तक के रूल्स थे, ओल्ड रिजीम में कोई चेंजेस अनाउंस हुए नहीं है इस बार। तो अगर टोटल इनकम 7.5 लाख से हम लोग स्टार्ट करें तो 1 लाख तक HRA में एग्जम्पशन मिल जाता है। और फिर स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000, तो आपकी इनकम आ जाती है 6 लाख पे। और फिर प्रोफेशनल टैक्स, जो भी सैलरीड क्लास है, सब लोग 200 रुपये पर मंथ का प्रोफेशनल टैक्स मिल लेते हैं, उसका भी डिडक्शन 2400। फिर नॉर्मली लोग 10,000 तक तो मेडिकल इंश्योरेंस में स्पेंड करते ही हैं, जो इस इनकम ब्रैकेट के लोग, और करना भी चाहिए अगर नहीं करते हो तो। वो 10,000 भी ले लिया है। और फिर जो PF जो होता है, PF में जो हमारे कॉन्ट्रीब्यूशंस होते हैं, वो भी 45,000 का ऑलमोस्ट हो ही जाता है, तो 90,000। ये सब डिडक्शंस जो स्क्रीन पे भी आपको आ जाएंगे, पूरे कैलकुलेशन स्क्रीन पे आ जाएगी, पॉज करके देख सकते हो। ये सब डिडक्शंस अगर हम हटाएं तो इनकम आराम से 4,97,600 पे पहुंच जा रही है। तो और इसके बाद रिबेट अंडर सेक्शन 87A, टेक्निकलिटीज़ पे ज़्यादा नहीं जाते हैं, मतलब 5 लाख के नीचे पहुंच जाती है आपकी टैक्सेबल इनकम, और फिर आपको पे करना पड़ता है 0 टैक्स। तो मतलब पिछले साल तक भी बेसिकली 7.5 लाख इनकम जिनकी थी, उनको कोई टैक्स पे करना पड़ रहा नहीं था। 7.5 के 8 लाख तक भी कोई टैक्स नहीं पे कर रहा था। सो 7 लाख 8 लाख वालों, इनकम रेंज वालों को तो कोई बेनिफिट नहीं आया है। खाली इतना ही बेनिफिट आया है कि भाई अब जो तुम पहले थोड़ा मोड़ा मेडिकल इंश्योरेंस या थोड़े मोड़े म्यूचुअल फंड 10-12 हज़ार के ख़रीदने वाले थे, वो अब तुम्हें नहीं ख़रीदना पड़ेगा। वो तुम खाली डायरेक्ट न्यू रेजिम सेलेक्ट कर लो और डायरेक्ट 0 टैक्स हो जाएगा। वरना और तो कोई मेजर फ़र्क पड़ा नहीं है। टैक्स उतना ही 0 था पहले भी, और अभी भी 0 है। एंड और अब दूसरा एग्जांपल में आ जाते हैं ये 12 लाख इनकम वाले पे, क्योंकि 12 लाख 13 लाख ऐसे इनकम रेंज में क्या अफेक्ट पड़ा है लोगों को। तो अगर आपकी इनकम 12 लाख है तो मैं एज्यूम कर 1,80,000 पर एनम रेंट पे ही पे करते होंगे मोस्टली। और अगर नहीं भी करते हो, आप कहीं पेरेंट्स के घर पे या कहीं पे रहते हो, तो भी आप HRA क्लेम कर सकते हो। ये कम्प्लीटली लीगल है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। स्टैंडर्ड डिडक्शन वही 50,000 का प्रोफेशनल टैक्स ले लिया 2400 तक। और फिर इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन 2 लाख का डिडक्शन मिल जाता है। ATC में आप पक्का 1,50,000 तो क्लेम करोगे ही। NPS और इंश्योरेंस में 50,000 क्लेम करोगे।
तो आपका टैक्स फिर बन जाता है जा के अराउंड 16,000 रुपीज़, अगर आप ओल्ड रिजीम सेलेक्ट करते हो 12 लाख में। और अगर न्यू रिजीम सेलेक्ट करते हो तो आपका टैक्स बन जाता है अराउंड, खाली एक ही डिडक्शन मिल पाएगा 50,000 का, और कोई डिडक्शन तो मिलना नहीं है, और सारे डिडक्शंस न्यू रिजीम में अलाउड नहीं है। तो अगर आप उसके थ्रू जाओगे तो आपका टैक्स बन जाएगा अराउंड 37 प्लस 30 67 प्लस 15,000 अराउंड 80,000 तक टैक्स पड़ रहा है। तो ओल्ड रिजीम में आपको 16,000 पड़ रहा है, जो कि पिछले साल भी था, और न्यू रिजीम में अराउंड 80,000 तक पड़ जा रहा है। तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो ऑफ कोर्स जो भी थोड़ा सा भी मनी सेव ही हो गया और थोड़ा सा भी कैलकुलेशंस कर लेगा, वो डिडक्शंस क्लेम करके ओल्ड रिजीम में ही जाएगा। न्यू रिजीम में जाने का कोई फ़ायदा नहीं। न्यू रिजीम खाली उनके लिए जिनको पैसा आ रहा है, पैसा फेंकना है बस, और कोई प्लानिंग नहीं करनी है, थोड़ी सी भी टैक्स प्लानिंग नहीं करनी है। और अब आप सोच रहे हो कि यार अगर हाउस लोन नहीं है, कुछ नहीं है, तो ठीक है, अगर हाउस लोन नहीं भी है 2 लाख का, तो भी अगर आप टैक्स कैलकुलेट करते हो तो 2 लाख पे एक्स्ट्रा 20,000 ही पड़ेंगे, जो कि 16 प्लस 20 एक्स्ट्रा 20 नहीं 40,000 पड़ेंगे। तो वो भी 56,000 पे ही आ रहा है, जो कि फिर भी न्यू टैक्स रिजीम के 80,000 से बहुत कम है। तो बेसिकली जो चेंजेस अनाउंस किए गए हैं इस बार टैक्स में, वो कम्प्लीटली गिमिक है और खाली सोशल मीडिया और हर जगह फैलाने के लिए। और जो लोग इस इनकम रेंज में आते नहीं हैं, जो इस इनकम रेंज से नीचे आते हैं, उन लोगों को टारगेट किया गया। क्योंकि जो लोग नीचे आते हैं वो लोग कभी कैलकुलेशंस में जाएंगे नहीं, और वो लोग तो सोचेंगे कि वाह सही है, अच्छा दिया है, इसलिए इन्होंने बढ़ा दिया है लिमिट, विच इज़ अ कंप्लीट गिमिक। देख सकते हो आप इंस्टाग्राम ये सब पे भी हर जगह चल रहा है 7 लाख तक नो टैक्स, 7 लाख भाई 7-8 लाख तक वैसे भी कोई टैक्स नहीं पे कर रहा था। एक्चुअली 10-10 लाख तक भी कोई टैक्स नहीं पे कर रहा था, पूरे डिडक्शंस मिल जा रहे थे। तो आई डोंट नो, ये पूरा ही कोई मुंह के सामने झूठ बोल रहा है, ऐसा टाइप का फील हो रहा है। थोड़ा तो कुछ तो दिया होता सैलरीड क्लास के लिए, कुछ भी नहीं, और कुछ दिया नहीं है। और उसके बाद सुनने को भी मिल रहा है, हर कोई बोल रहा है कि यार देख बीजेपी ने ये कर दिया, विच वॉज अगर तुम कर भी देते ना 5 लाख से, अगर एग्जाम्पशन 7 या 8 लाख पे शिफ्ट कर भी देते तो भी कुछ नहीं था। इट वॉज जस्ट इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट। 2018 से 2020-21 में कितना गंदा इन्फ्लेशन हुआ है, एंड स्टिल द स्लैब रेट्स आर देयर ओनली, 5 लाख के पास ही है ओल्ड रिजीम में। और न्यू रिजीम में जो 7-7.5 लाख की बात हो रही है, उसमें कोई डिडक्शंस अलाउड नहीं है, तो एक ही बात होगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एनीवे, मैं वीडियो छोटा रखना चाहता हूँ, वीडियो ज़्यादा बड़ा करना नहीं चाहता हूँ। तो ये जो भी कंफ्यूज्ड हो, जिसको भी ये चीज़ समझ में नहीं आ रही होगी, उसको ये वीडियो भेज देना, ये कैलकुलेशंस पॉज करके देख सकते हैं। और अगर आपको ये न्यू रिजीम ओल्ड रिजीम का कैलकुलेशन बहुत अच्छे से जानना है तो एसेट योगी चैनल पे एक वीडियो बनाया है वो योगी सर ने, नॉट दिस योगी CM, एसेट योगी ने। तो वो वाला वीडियो मैं नीचे लिंक कर दूंगा, आप उस पर देख सकते हो। कैलकुलेटर, एक्सेल सीट सब दिया हुआ है, वो एक फाइनेंस चैनल है अच्छे से। तो बेसिकली ये फाइनेंस चैनल नहीं है, ये क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में चैनल है। तो थिंक क्रिटिकली बिफोर यू डू एनीथिंग, बिफोर यू जज एनीवन और एनी आइडिया। सोच समझ के करो, क्योंकि बहुत ही जुमलेबाजी चल रही है कॉरपोरेट्स में भी और अब पॉलिटिकल पार्टीज से भी। चलो, तो अगर आपको पसंद है हर चीज़ को क्वेश्चन करना, हर चीज़ को जानना, हर चीज़ को पहचानना, और मेरी चैनल पे गलती से आ गए हो ये टैक्स देखने के लिए, तो एक बार मेरा चैनल चेक कर लेना, सब्सक्राइब कर देना, और सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।